आज मैं आप लोग को पुरस्कार और सम्मान 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप लोग को इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग को मिलेगा और ये हर कंपटीशन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नरगिस मोहम्मदी। किसको? नरगिस मोहम्मदी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये ईरान की रहने वाली है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? क्यों दिया जाएगा? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट है इसका कि पुरस्कार राशि कितनी है? तो पुरस्कार राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन है। 2022 में किसे मिला? एलेक्स बालियास्की, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता। मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन को दिया गया। तो इस तरह से इनके बारे में आपको जानकारी एक्स्ट्रा मिली जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रुई किस्यांग झांग। रुई किस्यांग झांग, विकल्प डी सही है। इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामानुजन पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किन को दिया जाता है? तो 32 वर्ष से आयु के छोटे लोगों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अर्थशास्त्र का पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिका की है। ये जो है कि क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिका की रहने वाली है, इनको मिला है। इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्यों मिला है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर, ये कहाँ की प्रोफेसर हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किसके लिए? अर्थशास्त्र को देने की घोषणा किया गया है। इसका अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी होती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन। AC के स्वीडिश क्रोन 10 लाख डॉलर के बराबर होता है, लगभग इतना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वहीदा रहमान। विकल्प बी, वहीदा रहमान को दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान 53वें कौन से पुरस्कार पाने वाली हैं? 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा। तो ये 2021 के लिए दिया गया है। तो ये पुरस्कार इनको मिला है। किसको? वहीदा रहमान को मिला है।
प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण। डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सूचना कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय रागोलू को 2021-22 की अवधि के दौरान कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी 8वें से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जॉन फोसे नॉर्वे के हैं, इनको दिया जाएगा। जॉन फोसे नॉर्वे को दिया जाएगा। इनसे संबंधित मुख्य पॉइंट क्या है? तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्यों मिला है। यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा। नाटक और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। जॉन फोसे के उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन के बराबर दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किस सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर स्वाति नायक को। विकल्प ए, डॉक्टर स्वाति नायक को। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए ओडिशा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। ये स्वाति नायक कहाँ की रहने वाली है? तो ये उड़ीसा की रहने वाली है और ये वैज्ञानिक उड़ीसा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 में प्रतिष्ठित दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिकित्सा का क्षेत्र पूछ रहा है कि किसे जो है कि सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। तो कौन है? एक कैटालिन कारिको हंगरी के हैं और ड्रू बीजमैन अमेरिका के हैं। ड्रू बीजमैन अमेरिका के हैं, इनको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। यानी ये कोविड-19 में इनके योगदान के लिए ये दिया गया है। अगला पॉइंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोन यानी 10 लाख डॉलर के बराबर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर जोविता गुप्ता। डॉक्टर जोइता गुप्ता। विकल्प ए, डॉक्टर जोइता गुप्ता को ये पुरस्कार मिला है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है कि भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? किसने सम्मानित किया है इस पुरस्कार से? कौन सा पुरस्कार है? जो है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये किस देश के द्वारा किया गया है? विकल्प बी, ग्रीस के द्वारा किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीस की राष्ट्रपति कलेरिना साकेलारोपोउलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ग्रीस की राष्ट्रपति कौन है? कतेरीना साकेलारोपोउलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एनी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है थलीपल प्रदीप। थलीपल प्रदीप को, विकल्प डी, थलीपल प्रदीप को ये पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यानी ऊर्जा क्षेत्र का ये नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को जो है कि ये पुरस्कार दिया गया है, दामोदर मौजो को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ देगा तो 1965 में। प्रथम पुरस्कार का विजेता कौन थे? जी शंकरा कुरूप। जी शंकरा कुरूप थे, इनको जो है कि पहला पुरस्कार मिला था। अगला है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन हैं? तो पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रास्ज हंगरी के हैं, एनी एल हुइलियर ये फ्रांस के हैं। इन तीनों को दिया जाएगा सामूहिक रूप से, और नोबेल पुरस्कार 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जाता है। अगर इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्यों दिया जाएगा यह पुरस्कार? इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या है? पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन, करीब 8 करोड़ रुपए के बराबर दिया जाता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी सही है, यानी मौंगी जो बावेंडी, लुई ई ब्रूस अमेरिका, एलेक्सी आई एकिमोव रूस, ये तीनों लोग को दिया गया है। मोंगो जी बावेंड्री फ्रांस, लुई ई ब्रूस अमेरिका, एलेक्सी आई एकिमोव रूस को दिया जाएगा।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों मिलता है इनको यह पुरस्कार? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है? पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन के बराबर है। अगला प्रश्न है, 2023 में 65वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 4 लोगों को दिया गया है। तो इसमें जो है कि ये कह रहा है यूजेनियो लेमोस को, ये तिमोर लेस्टे के रहने वाले हैं। और बी है आर रवि कन्नन, ये भारत के हैं। और सी हैं कोरवी रक्षंद को, जो है कि ये बांग्लादेशी हैं। और डी कह रहा है मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। तो इन चारों लोगों को दिया गया। तो इस प्रश्न का विकल्प जो है कि क्या सही है? ई, विकल्प ई सही है। इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की स्मृति में दी जाती है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 1958 में। अगला प्रश्न है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है, उन्हें ये प्रदान किया जाता है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो लुइस कैफरेली, विकल्प बी लुइस कैफरेली, विकल्प बी लुइस कैफरेली। इनके बारे में जान लीजिए। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? जो है कि निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नंदिनी गुप्ता। विकल्प सी नंदिनी गुप्ता ने जीता है। अगला प्रश्न है, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। विकल्प ए जॉर्जी गोस्पोडिनोव को ये पुरस्कार मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास यह पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार? अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन
शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सलमान रुश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड एलन चिपरफील्ड, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनाइटेड किंगडम के। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही है उत्तर है विकल्प बी, अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को ये पुरस्कार मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म के लिए और कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस प्रश्न से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला है। यानी राज्यों में मध्य प्रदेश को और जो है कि शहरों में इंदौर को प्रथम, सूरत को दूसरा और आगरा को तीसरा स्थान मिला है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को मिला है। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। विकल्प सी, फ्रांस से का ये पुरस्कार है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का पुरस्कार है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को, विकल्प ए, हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है। कम्युनिकेशन में अच्छा काम किया है, उनको ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रेंडन फ्रेजर। विकल्प बी, ब्रेंडन फ्रेजर को जो है कि ये पुरस्कार मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस फिल्म के लिए मिला है? तो द व्हेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह हांगकांग को मिला है। मिशेल योह को मिला है जो हांगकांग की रहने वाली हैं। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मुंबई। विकल्प सी, मुंबई को ये पुरस्कार मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव शंकरी। विकल्प सी, शिव शंकरी। विकल्प सी, शिव शंकरी। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। 32वें जो है कि सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है।
और पॉइंट है इसमें, सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे। हरिवंश राय बच्चन को मिला था पहले। अगला प्रश्न है, 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित राम किशन, विकल्प डी, पंडित राम किशन को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है आशा भोसले, विकल्प ए, आशा भोसले। इस प्रश्न का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 में मिला है। कब मिला है? 2022 में मिला है। अगला प्रश्न है 2023 में फिक्शन के लिए पुलिट्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पुलिट्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों को, यानी बारबारा किक्सोल्वर और हरनान डियाज को, इन दोनों को मिला है। विकल्प सी सही है। अगला इसके बारे में क्या है? बारबारा किक्सोल्वर महिला ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है और हरनान डियाज पुरुष ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है। अगला प्रश्न है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों या संगठनों को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पोर्टर पुरस्कार 2023 से किस मंत्रालय ने जीता है? पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्वास्थ्य मंत्रालय। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये जीता गया है। क्यों दिया जाता है? यह जो है कि कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? तो नील है तो यानी इजिप्ट या मिस्र का नाम अवश्य आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मिस्र के द्वारा दिया जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से 2023 तक मिले सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अब एक साथ आप लोग को मोदी प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार मिले हैं वो एक साथ देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से 2023 तक मिलने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस के द्वारा मिला हुआ है अगस्त 2023 में। अगला है ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र, जून 2023 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस से मिला है 2023 में। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोडू, ये पापुआ न्यू गिनी द्वारा मई 2023 में मिला है। अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी से मई 2023 में मिला है। एक्वाबल अवार्ड पलाऊ गणराज्य, मई 2023 में। ऑर्डर ऑफ द ड्रक
ग्वाल्फो ये भूटान द्वारा मिला है दिसंबर 2021 में। लीजन ऑफ द मेरिट अमेरिका द्वारा 2020 में। द किंग हमाद आर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन द्वारा 2019 में। और अगला मिला है निशान इजुद्दीन सम्मान मालदीव 2019 में। अगला पुरस्कार है आर्डर ऑफ सेंट एड्रू रूस 2019 में। आर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात 2019 में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन फिलिस्तीन द्वारा 2018 में। अगला है स्टेट आर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अफ़गानिस्तान 2016 अब्दुल अजीज़ अल सऊद सऊदी अरब द्वारा दिया गया है। तो इतने जो है कि प्रधानमंत्री को अवार्ड मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुधा मूर्ति, विकल्प सी सुधा मूर्ति। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य परोपकार में ये पुरस्कार मिला है किसको? सुधा मूर्ति को। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है माता अमृतानंदमयी देवी, विकल्प ए माता अमृतानंदमयी देवी को मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस लिए मिला है? शांति और सुरक्षा के लिए मिला है, शांति और सुरक्षा के। किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की लो कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही है हिमंत बिस्वा शर्मा, विकल्प डी हिमंत बिस्वा शर्मा को मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। एलाहेड मोहम्मदी को, लोफर हमीदी को, नरगिस मोहम्मदी को यानी और डी उपर्युक्त सभी को। तो विकल्प डी सभी को मिला है। अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक आर्डर से किसे जो है कि सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर टेड्रोस थेब्रेसस को, जो गेब्रेसस को मिला है। डॉक्टर टेड्रोस थेब्रेसस को मिला है। इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए क्या है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार उनको दिया गया है। टेड्रोस गेब्रेयेसस को ये पुरस्कार दिया गया है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव, विकल्प ए सही है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आलिया मीर, विकल्प सी आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। आलिया मीर के बारे में जानते हैं। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो इस प्रश्न में 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सूरीनाम ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दलाई लामा। विकल्प बी दलाई लामा। अगला दलाई लामा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपिका मिश्रा। विकल्प ए दीपिका मिश्रा ये अधिकारी बनी। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 106 लोगों को। 106 लोग किस किस क्षेत्र में हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम क्या है। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालानविस और ये मरणोपरांत है श्रीनिवास वर्धन। इन लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला हुआ है। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शांता थोटम। विकल्प बी। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव। विकल्प ए राजकुमार राव ने जीता है। किस फिल्म के लिए मिला है। बधाई 2 के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शंकरी चंद्रन। विकल्प ए शंकरी चंद्रन को मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शंकरी चंद्रन ने नोबेल चाय टाइम एट मिनामोन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। आर बानी गैब्रियल। विकल्प डी आर बानी गैब्रियल अमेरिका को ये पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है मिस्र डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। मिस्र डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी श्वेता शारदा ने ये पुरस्कार जीता है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रवीणा आंजना। विकल्प डी प्रवीणा आंजना। अगला प्रश्न है 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 किसे से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बनस्थली विद्यापीठ। विकल्प ए बनस्थली विद्यापीठ। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाटू नाटू RR फिल्म के लिए ये मिला है। नाटू नाटू RR फिल्म के लिए ये ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसके बारे में देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नाटू नाटू गाना है गायक MM कीरावनी है। लिखा किसने चंद्र बोस ने। फिल्म RR डायरेक्टर
एस राजामौली है। डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मारिया स्टेपानोवा। विकल्प ए मारिया स्टेपानोवा। अगला इनके बारे में क्या है, क्यों दिया जाता है? कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लाथम के लिए, क्लाथ्स के लिए दिया जाता है। गर्ल्स विदाउट क्लाथ्स के लिए अब किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला है 32वें व्यास सम्मान 2022 में किस लेखक को सम्मानित किया गया है? 32वें व्यास सम्मान किससे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। विकल्प ए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह पुरस्कार मिला है। इनके बारे में अन्य चीज़ जान लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शक्तिकांत दास को। विकल्प सी शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास कौन है? भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रणबीर कपूर। विकल्प सी रणबीर कपूर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किस फिल्म के लिए जीता है? तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, फिल्म ऑफ द ईयर आरआर के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मधिका सुब्बा रेड्डी और अश्वनी कुमार, यानी विकल्प सी दोनों को दिया गया है। ए और बी दोनों को दिया गया, मधिका सुब्बा रेड्डी और अश्वनी कुमार को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुल 12 जो है कि पुरस्कार हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, रसायन विज्ञान में अक्लू बीजू को, देवव्रत मैती को, और पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान के लिए विमल मिश्रा को, इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू को, रजनीश कुमार को, गणितीय विज्ञान में अपूर्वा खरे, नीरज कयाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भायखाला रेलवे स्टेशन मुंबई को। विकल्प बी भायखाला रेलवे स्टेशन मुंबई को ये पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से आप लोगों का ये करंट अफेयर्स के पुरस्कार संबंधी ये प्रश्न पूरे होते हैं, और आप लोग को इससे जो है कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए सारे प्रश्न मिलने की संभावना है। और मेरा ये जो है कि वीडियो समाप्त होता है। आगे की वीडियो मॉडल पेपर पर आएगा। आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद।